कोई भी नहीं चाहता कि उसके एमसीक्यू से मार्क्स कटे। तो मैं एमसीक्यू फिर से लेके आया। एमसीक्यू सीरीज, ये आखिरी वीडियो एमसीक्यू सीरीज़ का। इसमें हम टोटल 50 से थोड़े ज़्यादा एमसीक्यूज करने की कोशिश करेंगे। अभी एमसीक्यूज जो बोर्ड में आए हैं वही हैं जो कई सारे। अभी मैं स्पेसिमेन पेपर्स को ले रहा हूँ पिछले 2 साल के, उसमें 16+16 32, और इस साल का जो स्पेसिमेन पेपर है 48 एमसीक्यूज उसमें हो जाएंगे। फिर हम कॉम्पिटेंसी के भी कुछ एमसीक्यूज देंगे, 50+ से आंकड़ा हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी 2000 बेसिकली 22 का, 2022 का और 2023 का पेपर के एमसीक्यू करा दिए, वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो टोटल मैंने 70 80 एमसीक्यू कराए जो कि बोर्ड में आए हुए हैं। मतलब मैं किसी रैंडम बुक का नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड के ही एमसीक्यू अगर आप कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। चलिए एमसीक्यूज करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो पहले वाले का आंसर है ऑब्वियसली वो 6 मंथ्स है। ठीक है, हम जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम आपका बिल्कुल नहीं है। दूसरे वाले का कि मैक्सिमम जो कॉम्पोजिशन है वो 550, आई थिंक 552 होगा। बट इसमें शायद से 552 ऑप्शन ही नहीं दे रखा है शायद से, है ना। मैक्सिमम कॉम्पोजिशन आपकी 552 होनी चाहिए। आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो आई थिंक 552 होगा। अगर कोई आंसर गलत होगा तो आप बता सकते हैं। इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है, स्पेसिफिक में कुछ मिसप्रिंट होगा। थर्ड वाला देखते हैं। एक तरीके से यहाँ पे लोकसभा मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे राज्यसभा मेंबर टर्म यहाँ पे बोला गया एक तरीके से कितना होगा। तो इसका जो है, इसका आपका आंसर 6 years हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर को आंसर गलत हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फोर्थ वाला का द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल और ऑब्वियसली यहाँ पे लोकसभा के रिस्पॉन्सिबल होंगे। हाउस है 350 मेंबर्स ऑन अ गिवन डे, फिर 25 मेंबर्स आर प्रेजेंट एक्चुअली फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो यहाँ पे आपको देखिए अटेंडेंस एटलीस्ट 10% होनी चाहिए, पहली बात तो यहाँ पे कोरम की कमी है, अटेंडेंस की वजह लैक ऑफ कोरम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 वाले का विच वन कब सबऑर्डिनेट कोर्ट द हाई कोर्ट डेज अंडर, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, या एपेलेट जुरिसडिक्शन इसका आंसर होगा। 7th का देखें, तो 7th का कि इसमें नॉट एन एम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टू ऑब्वियसली ये सी वाला टू मेक द, आई थिंक सी वाला ही नहीं है, ये इनका वो नहीं था डिमांड एक्चुअली। हाँ, बाकी सब तो था, बाकी सब तो था मेरे हिसाब से। बाकी ये है कि अब ये इसका अगर हम बात करें इस वाले की, वो अनाउंस दैट द सक्सेसर ऑफ बहादुर शाह इंपीरियल टाइटल्स नहीं कर पाएंगे, तो ये थोड़ी बेस्ट क्वेश्चन लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर है जितना मेरे नॉलेज के हिसाब से। 9th वाले की बात करें, विच ऑफ दिस इज नॉट अ पॉलिसी ऑफ लॉर्ड रिटर्न, एल्बर्ट बिल, क्योंकि वो ऑब्वियसली किसी और ने लाया था। 10th है ज्योतिबा फूले इस्टू सत्य शोधक समाज, और राजा राम मोहन रॉय जी ने क्या इस्टेब्लिश किया था, तो ऑब्वियसली उन्होंने ब्रह्मो समाज इस्टेब्लिश किया था, है ना। फूले जी ने ये किया था और राजा राम मोहन रॉय जी ने वो किया था। 11th वाले क्या अगर खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया बाय अली ब्रदर्स, ये तो मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा सिंपल है बट इसमें कई सारी दिक्कत बहुत है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अगला वाला है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज सस्पेंडेड ड्यू टू, इसका है चौरी चौरा इंसिडेंट, काफ़ी इजी मतलब इसमें आंसर है। तो चौरी चौरा इंसिडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेज वॉज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1947। सो इसमें मुझे लगता है कि आई थिंक सी वाला होगा, सी वाला, क्योंकि उनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए थी। 14th वाले विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन आइडियोलॉजी ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म, व्हाट इज द कॉमन आइडियोलॉजी ऑफ फासिज्म, तो अपहोल्ड वन पार्टी एंड वन लीडर, एक पार्टी रहेगी एक लीडर का, मतलब पूरा मतलब फासिज्म का मतलब ही एक्चुअल में यही होता है। 15th वाले का हम देखें, हिटलर अटैक पोलैंड बिकॉज ही वांटेड, तो दिस इज ऑल्सो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। रीगेन द डांसिंग पॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इसको आप मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल भी आ सकता है ऐसा एमसीक्यू, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे है कि यहाँ पे क्या बोला गया, आइडेंटिफाई द फाउंडर ऑफ नॉन अलाइड मूवमेंट, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे नासिर, टीटो, नेहरू, यानी यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको मार्क कर देता हूँ ए वाला। तो ये यहाँ पे 16 एमसी को हमने कितने मिनट में, 3 मिनट के आसपास कर लिया, आपको और कम समय में करना है क्योंकि आते होंगे, आपका कर लेंगे। अब हम अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब देखिए अगले 16 एमसीक्यू हम 2024 के स्पेसिफिक पेपर से करने वाले हैं, यानी ये 32 एमसीक्यू पूरा करेगा। एंड ऑडियंस इज कॉल्ड टेम्पररी लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द सेम, तो सारे ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बी वाला आंसर होगा, इट इज इशूड व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट फंक्शनिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कीवर्ड आपका है वो आपका है टेम्पररी लॉ है कीवर्ड यहाँ पे, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे अगर आगे बढ़े तो इसमें कुछ दे रखा है कि डिटेल्स दे रखी हैं कि इसमें तो कौन सा मतलब ऐसा है जो मतलब एलिजिबल है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। तो यहाँ पे आई थिंक मुझे लगता है वाई वाला होगा, क्योंकि सोशली एंड एजुकेशनली यहाँ पे बैकवर्ड कास्ट लिखा गया है, और बेसिकली है ना, बेसिकली सॉरी क्लास लिखा गया है यहाँ पे, है ना, एक तरीके से। और यहाँ पर वाई वाला ही होगा, क्योंकि देखिए इसकी एज भी शायद से 30 साल है, और रिसेंटली डिक्लेयर बैंकरप्ट नहीं, 35 वाला तो नहीं होगा, कन्विक्टेड क्रिमिनल वाला भी नहीं होगा एक्चुअली, अ सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, तो देखिए मुझे क्योंकि इसकी एज 25 है तो एटलीस्ट 30 ईयर्स एज होना चाहिए, तो आई थिंक वाई वाला ही इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो द थर्ड इज बेसिकली द opposition feels that the ruling government does not have majority in Lok Sabha wants to bring down the government, no confidence motion, यानी काफ़ी फेमस वाला मोशन है यहाँ पे।
उसको हम यूज़ कर मतलब इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, आपका एग्जाम कल ही होने वाला है। व्हेन द सुप्रीम कोर्ट रिव्यूज एनी जजमेंट मेड बाय टू रिमूव एन एरर इट फॉल्स अंडर, तो ये किसके अंदर, ये रिवाइजरी में आएगा, रिवाइजरी जुरिसडिक्शन में आएगा आपका। और फिफ्थ वाला आइडेंटिफाई द ऑफिशियल वू फ्रॉम इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया, तो इसमें ऑफिसर्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। फिफ्थ वाला आपका क्वेश्चन है, तो आई थिंक यहाँ पे पी और आर होगा, पी और आर होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। सिक्स वाले देखें, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इस टू, ये काफ़ी क्वेश्चन फेमस वाले हैं, मतलब ये क्वेश्चन कल भी आपको एक दो ऐसे देखने को मिलेंगे, ये थोड़े से ऐसे क्वेश्चन, तो इस वाले को भी हम प्रैक्टिस यहाँ पे कर ले रहे हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा सेशन कोर्स कौन से, मतलब ये कहिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्रिमिनल आंसर हो जाएगा। देखिए क्रिमिनल केसेस देखता है। सेवंथ वाला, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलो द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी सिविल डिसोबीडियंस वाज बेस्ड ऑन engaging in dialogue and negotiation with Mr. Gandhi with violence and aggression are counterproductive to achieve any goal। तो मेरे हिसाब से इसमें बी इज़ द रीज़न ऑफ ए, बी इज़ द रीज़न ऑफ ए, ऑब्वियसली इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। और ये तो था सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ, ठीक है, ये बहुत लंबा पैराग्राफ है। एक्ट टू इन्फोर्स ऑफ वर्नाकुलर प्लस एक्ट विच वॉज इनएक्टेड बाय ब्रिटिश, ठीक है, इंफॉर्मेशन। अच्छा इसमें से बेनिफिट क्या होगा अगर ये इन्फोर्स हो गया एक्चुअली, लॉ क्या, इससे क्या बेनिफिट होगा अगर हम लोग प्रेस से बेसिकली नहीं कुछ लिख पाए, किसका रूलिंग पार्टी को बेनिफिट होगा, रूलिंग पार्टी के खिलाफ कुछ लिखा नहीं जाएगा एक तरीके से। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ हायर ओरिएंटल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, इसको आप एक बार अच्छे से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, इन 1856 द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जस्टिफाइड द एनेक्सेशन ऑफ अवध, अ प्रिंसली स्टेट इन नदर्न इंडिया, ऑन व्हाट ग्राउंड्स। तो नाइन्थ वाला, ड्यू टू एलिज मिस गवर्नेंस। भाई ये तो काफ़ी मतलब आसान क्वेश्चन है बेसिकली, ये तो बुक का ही क्वेश्चन है, जिसका आंसर ये हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक न्यूज़पेपर आपको दे रखा है, ये आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्किड्यूक एंड फेर्डिनेंड का बेसिकली असैसिनेशन है, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लीड कर दिया था, एक तरीके से, जो इसका आंसर भी होगा। इजी इजी क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। 11th, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट इन द फॉलोइंग, तो द प्रमोट मुस्लिम्स, टू प्रमोट अमंग मुस्लिम्स ऑफ इंडिया सपोर्ट फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो इसमें जो ऑड वन आउट हो जाएगा, तो आई थिंक द, तो देखिए यहाँ पर तक तो ठीक है, यहाँ पे तो आई थिंक एक ही चीज़ की बात चल रही है, ये डी वाला ऑड वन आउट है, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आप कह सकते हो, क्योंकि भाई इसमें भी थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ा है, इसी थ्योरी बस क्वेश्चन नहीं है। अ कॉलेज स्टूडेंट नेम, ये रोशनी इज डूइंग अ प्रोजेक्ट ऑन परमानेंट इंडियन लीडर हु वाज रिजॉल्व अराउंड द दलित राइट्स, वो इज रोशनी मोस्ट लाइकली, तो इसका जो आंसर है थ्योरी बेस्ड है, हालांकि तो ज्योतिबा फूले जी इसका आंसर होगा, ठीक है। 13 का, वॉज द कॉज फॉर द रिन्यूअल ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। 13th वाला, फेलियर ऑफ द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ निष्कर्ष निकला नहीं था एक्चुअली। द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैव एन टर्म ऑफ 2 years आई थिंक, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। फिर 15th वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज ऑफ डिक्टेटर रूलिंग ओवर कंट्री एक्स मोस्ट लाइकली अलाइन विद द आइडियोलॉजी ऑफ मसोनी ड्यूरिंग इस टाइम, तो यहाँ पे मसोनी की आइडियोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी, तो प्रियोरिटाइजिंग मिलिट्री एक्सपेंशन इसका आंसर होगा, यही होगा इसका आंसर। और 16 विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो जिसका नॉन अलाइन मूवमेंट पॉलिसी, तो अ कंट्री मेंटेन्स रिलेशन विद, ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी अच्छे हैं, ये सब क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। आप इसको मतलब सब बोर्ड में स्पेसिफिक में आए थे। 32 MCQs मैंने प्रैक्टिस करा दी, कितने 32 MCQs ऑलरेडी प्रैक्टिस करा दिए हैं। अब स्पेसिफिक जो 25 का उसको मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ। अब देखिए इसमें क्या है ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, तो उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखो तो इट इज इशूड, ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना। और देखिए ये वाला भी ऐसा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर जेड हो जाएगा, आप पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, रिपीटेड है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। तो कश्मीर इज नाउ यूनियन टेरिटरी, तो इसमें क्या है कि अमेंडमेंट किसने किया होगा, तो ये काफ़ी जनरल बेसिकली नॉलेज का क्वेश्चन हो गया, सिलेबस बेस्ड भी है और जनरल नॉलेज, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे स्पेसिफिक में क्वेश्चन भी अच्छे आ रहे हैं, यानी आपका पेपर भी थोड़ा अच्छा बन सकता है। तो इसमें आंसर तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट ही होगा, थोड़ी बेसिक नॉलेज भी आपको रखनी पड़ेगी। द रेजिडेंट ऑफ जोधपुर XY गॉट मैरिड इन 14 and 2014 in 4 months of wedlock the petty family issued arguments and resulted separation। तो यहाँ पे काफ़ी लंबा मतलब इसमें देखा है कि लोक अदालत का वो क्या है, मतलब बेसिकली फ़ायदा क्या है इसमें। तो आई थिंक सबसे बड़ा जो फ़ायदा आपको लोक अदालत का यहाँ पे देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि यार स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, भाई कॉम्प्रोमाइज़ करके काम हो जाओ, क्यों जाना कोर्ट वगैरह, ये लोक अदालत का मेन पर्पस है, क्योंकि कोर्ट में लोड बहुत ज़्यादा पड़ता है ना। तो फिफ्थ का देखें तो डिस्ट्रिक्ट जज डैश केसेस एंड सेशन जज क्रिमिनल केसेस, डिस्ट्रिक्ट जज कौन से केसेस देखता है, सिविल केसेस देखता है, रिपीटेड क्वेश्चन बट हाँ इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आने वाले, कल ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा इसमें, ये मुश्किल भी आ सकता है, हालांकि इसमें तो काफ़ी आसान आ रहा है, बड़ी मुश्किल भी आ सकता है। आगे बढ़े, 66 का आइडेंटिफाई द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो 6 वाले का अगर हम देखें तो इसका राज्यसभा का क्या, आई थिंक PNR होगा, PNR, क्योंकि यार देखिए ये और ये राज्यसभा का यही एक्सक्लूसिव पावर है। और देखिए 7th का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज राउंड बाय महात्मा गांधी सेकंड, तो आई थिंक यार ये तो सही है,
ये तो मुझे लगता है दोनों ही सही लग रहे हैं। आज इज द रीजन ऑफ इट। सही है, अच्छा क्वेश्चन है ये सब। देखिए एक तो गवर्नमेंट ऑफ फ्रंटियर्स, ये देखिए सिंपल सी बात है। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत है कि ये आपको हिस्ट्री से रियल लाइफ में जो रिलेट करने के लिए बोल रहे हैं कि एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आएंगे, तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो हाइपोथेटिकल सिनेरियो भी हम इमेजिन कर सकते हैं, वैसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक ये ठीक है। हिल्बर्ट बिल की हम बात करें तो इसमें जजेस का नुकसान देखने को मिल सकता है अगर ये इम्प्लीमेंट होता है, तो इसका आंसर जजेस हो सकता है, होगा, ऑब्वियसली होगा। ठीक है, और 19th देखो मोस्ट लाइकली लिखने का मतलब है कि यार ये एग्जैक्ट आंसर नहीं जाते, जो जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा उस सिनेरियो में जो बैठा हूँ। ठीक है, 9th वाले का देखिए बेसिकली हाँ, तो यहाँ पे देखिए बाइकआउट की बात चल रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आई थिंक फॉलो द मेथड ऑफ बाइकआउट, इसका यही आंसर होगा। पूरा आप पढ़ लीजिएगा अभी। 10th विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन नॉट, ये हिटलर की फोटो है। ठीक है, इसमें तो कौन सी है जो आइडियोलॉजी हिटलर की नहीं है, पहली बात तो 10th वाले की। तो आई थिंक 10th वाले के जो आंसर है इसमें आई थिंक होल्डिंग प्रो डेमोक्रेसी रैलीज, तो काफ़ी आसान है, डी ही वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, आइडेंटिफाई ऑड वन आउट, तो ये देखिए सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, स्पेसिमेन के क्वेश्चन स्पेसिमेन में रिपीट हो गया, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन अभी हमने किया था। तो ऑब्वियसली तो इसका आंसर जो है इसमें बस ऑड वन आउट चेंज हो गया, बाकी देखिए क्वेश्चन बिल्कुल एक्जैक्टली सेम है ना। इसका आंसर हालांकि बी होगा, है ना, बाकी इसमें ऑड वन आउट चेंज हो गया, बाकी तरीका वही था पूछने का। हाँ, योर स्कूल इज, ये ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मतलब हाइपोथेटिकल, मतलब सिचुएशन में जा रहे हैं, हिस्ट्री को रिलेट करके, अच्छे क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट भी है काफ़ी, तो मैं बार बार आपको बता दे रहा हूँ। तो योर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज अ पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन ऑन द टॉपिक एजुकेशन एम्पावरमेंट, तो इसमें देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है सब। इसमें आपको लीडर के कॉन्ट्रीब्यूशन एक्चुअली में समझ आना चाहिए। तो ज्योतिबा फुले जी ही इसका आंसर है, पिछली बार भी शायद वही था पिछली बार। ये डिस्क्रिप्शन आइडेंटिफाई, तो ही स्टैब्लिश फॉरवर्ड ब्लॉक, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो एंड दिल्ली, तो ये तो नेताजी ऑब्वियसली, तो नेताजी का ही इसमें आंसर होगा। तो सुभाष चंद्र बोस जी इसमें आंसर है। ठीक है, 14 का देखें तो वीटो पावर है कि इसमें से कौन सी कंट्री इसका पार्ट नहीं होगी, किस कंट्री के पास वीटो का हक नहीं है, तो जापान के पास नहीं है, तो जापान इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, तो ये ठीक क्वेश्चन था। फिर ये 15th है, एडिफिसिटी मोर इफेक्टेड बाय अमेरिकन एक्शन इन वर्ल्ड वॉर 2, आसान क्वेश्चन है। हिरोशिमा नागासाकी, मतलब ये तो रटा होगा आपको, रिकॉल पे ही है ये क्वेश्चन, सी होगा इसका आंसर। ठीक है, अगर बात करें ये लास्ट क्वेश्चन की कि सेनर जिसका नॉन लाइव, ये देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो गए एक तरीके से, और इसका आंसर आपको ऑब्वियसली बी होगा, कंट्री मेंटेन। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कितने क्वेश्चन करा दिए मैंने। अभी आपको 48 MCQs कराएं, इससे पहले मैं आपको 32 MCQs ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो कितने MCQs हो गए, 80 MCQs हो गए, 80 MCQ मैंने आपको कराया पिछली वीडियो को मिला के। अब सोचिए 80 MCQ जो कि बोर्ड में ही आए, बोर्ड के MCQ, इसमें से 80 में से 10 MCQ रिपीट हुए होंगे, तो 70 MCQ मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी। वो वीडियो देखिए, इस वीडियो को देखिए। ऑब्वियसली हमने MCQs काफ़ी ज़्यादा कर लिए और सब बोर्ड के किए हैं, कोई ऐसी रैंडम बुक के क्वेश्चन नहीं किए हैं एक्चुअली। तो बोर्ड कैसे क्वेश्चन पूछे, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और खुद भी MCQ करने की कोशिश करिए, है ना। बाकी चलिए आपके कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।